सूचना मिल गई तो सूचना लेके फिर क्या किया जाए। सूचना लेने के बाद पारदर्शिता तो आ गई, लेकिन जवाबदेही सरकार की कैसे सुनिश्चित की जाए, वो तभी पॉसिबल है अगर कुछ ढांचे हों, अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस हों, अगर कुछ संस्थाएं हों जो कि हमारी शिकायतों पर सही से काम कर सके। अब पहली चीज जो उसमें जरूरी है वो ये है कि जब हमारी शिकायत होती है, वो चाहे राशन की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे दवाई की हो, किसी भी चीज की, अस्पतालों काम नहीं कर रहे ठीक से उनकी हो, जिस भी चीज की शिकायत हो, जब हम सूचना निकालें, भ्रष्टाचार सामने आए या कोई गड़बड़ी सामने आए, तो हमारे पास एक जगह होनी चाहिए जहां हम जाके शिकायत कर सकें और उस शिकायत पर समयबद्ध तरीके से काम हो। तो एक बड़ी मांग जो रही है वो ये रही है कि एक शिकायत निवारण का कानून होना चाहिए, एक शिकायत निवारण का ढांचा बनना चाहिए, जिससे कि हम में से कोई भी जाकर अगर शिकायत करे तो हमारी शिकायत पर तुरंत काम हो सके। और ऐसा कानून का ढांचा बना भी था। आपको याद होगा जब लोकपाल का मुहिम चल रहा था, उस समय पे शिकायत निवारण का भी ढांचा बना। और उस समय पे तो बीजेपी क्योंकि पावर में नहीं था तो वो बड़ा बातें बड़ी बड़ी करते थे और कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाएंगे और शिकायत निवारण का कानून भी लाएंगे और ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन जब से पावर में आए हैं तो ये कानून की बात ही खत्म हो गई है। पर ये कानून बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कानून में हमें जरूरत है कि जब हम शिकायत करें तो हमारी सुनवाई हो, हियरिंग हो, और साथ ही में एक समयबद्ध तरीके से हमारी शिकायत का निवारण हो। ये नहीं है कि ठंडे बक्से में हमारी शिकायत को डाल दिया जाए और उसके बाद सालों साल लोग वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। और इसमें जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दंड का प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहे और फिर शिकायत का निवारण नहीं कर रहे हैं, जिनका काम है निवारण कराने का, तो उनके ऊपर जैसे सूचना के अधिकार कानून में दंड है वैसे ही दंड होने की जरूरत है। तभी एक डर बनेगा और तभी अधिकारी अपना काम करेंगे। तो एक चीज जिसके लिए अभी भी हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए, और जब तक संघर्ष लोगों की ओर से नहीं आएगा कोई सरकार इस कानून को भी नहीं चाहेगी कि आए, वो है शिकायत निवारण का कानून। दूसरा कानून जो बहुत जरूरी था, जिसके लिए एक लंबा मुहिम चला, वो था लोकपाल का कानून। और आपको याद होगा कि बड़ी उसकी चर्चा भी हुई, बड़ा लंबा उसका मुहिम भी चला। लोकपाल कानून पास भी हो गया और अच्छा कानून है, बुरा कानून नहीं है, मैं नहीं मानती कि वो खराब कानून है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो कि लोकपाल के नाम पर पावर में आई, 5 साल तक उन्होंने किसी लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं करी। तो मान लीजिए आप और मैं कुछ भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, तो सूचना का अधिकार इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार उजागर किया, अब कहीं पर शिकायत करनी पड़ेगी। और शिकायत जब हम करें लोकपाल जैसी संस्था में, तो वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, तो वहां पे सही नियुक्तियां होनी चाहिए। तो पहले तो 5 साल नियुक्ति ही नहीं हुई, फिर जब नियुक्ति हुई तो सरकार ने अपने ही चहेते लोगों को वहां बिठा दिया। तो अब लोग कहते हैं कि जी हमने तो इतनी शिकायतें डाली, लोकपाल में कुछ होता ही नहीं। होगा कैसे? जब सरकार अपने ही लोगों को बिठा देंगी ऐसी सी जगहों पर, तो फिर कैसे काम सही से होगा? और यही हम देख रहे हैं कि जब लोग सूचना लेकर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे लोकपाल हो, इन सब संस्थाओं को सही से चलना जरूरी है। वरना सूचना ले तो लेंगे और भ्रष्टाचार सामने भी आ जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।
जब तक कि ये संस्थाएं सही से काम नहीं करेंगी। और इन संस्थाओं को सही से काम करने के लिए जरूरी है कि इनमें नियुक्तियां समय से हो और ठीक लोगों की नियुक्ति हो, उनकी नियुक्ति करते समय भी पारदर्शिता हो। अगर हम सब देख पाएंगे कि किसको बना रहे हैं लोकपाल, किसको बना रहे हैं सीबीसी, किसको बना रहे हैं सीबीआई का डायरेक्टर, तो एक सरकार में भी डर रहेगा कि हम एकदम ऐसे गलत लोगों को नहीं बना सकते। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और अंत में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून, मतलब विसल ब्लोअर तो कौन, सीटी बजाने वाले जो कि चौकीदार है, तो विसल ब्लोअर की सुरक्षा का कानून हम बात कर रहे हैं। और मैं कह रही थी कि इसका जो मांग है, ये सत्येंद्र दुबे जो इंजीनियर थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे, वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो जो गोल्डन क्वाड्रेंगल बन रहा था, जो हाईवेज बन रहे थे, उसमें उन्होंने देखा भ्रष्टाचार है। उन्होंने शिकायत करी प्रधानमंत्री को उस समय पे। हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरा नाम उजागर ना किया जाए और भ्रष्टाचार रोका जाए। लेकिन वो जो चिट्ठी थी उन्होंने जो लिखी थी, वो गलत लोगों तक पहुंच गई और उस भ्रष्टाचार पे तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, सत्येंद्र दुबे की। तो तब से एक मांग चल रही थी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए, और ये कानून जो है ये 2014 में पास हो गया। बहुत लंबा इसका मुहिम चला। सूचना के जन अधिकार का जो अभियान है एनसीपीआरआई, 21 दिन तक हम लोग धरनों पे बैठे दिल्ली में, और ये कानून पारित हुआ। लेकिन आज तक उस कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, और उसका कारण ये है कि जो रूल्स हैं वो बनाए ही नहीं गए हैं। तो मतलब ये है कि जो कानून है, उस कानून में लिखा है कि अगर कोई शिकायत करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा मांग सकते हैं, और पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो उन्हें सुरक्षा दे। लेकिन हम देख रहे हैं गुजरात में, बिहार में जितने भी विसल ब्लोअर्स की हत्या हो रही है, उड़ीसा में, बाकी राज्यों में, वो सब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें धमकी आ रही है, फिर वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है और अंत में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो कानून है, ये कानून पास हो गया, उसके बावजूद भी आज किसी को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर रूल्स नहीं बना रही है, जो नियम है वो नहीं बना रही है। तो अगर हम लोग सोचें, अपने अपने संगठनों में बात करें, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम ही लोगों से, क्योंकि कोई, जैसा मैंने कहा, सरकारें नहीं चाहती हैं कि उन्हें पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, लेकिन हम ही जो देश की जनता है, जो नागरिक हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, हमें ही ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड कर पाए, कैंपेन्स बिल्ड कर पाए, जो कि सूचना के अधिकार को बचाने के लिए हो, जो कि हमारे शिकायत निवारण कानून वो पारित हो उसके लिए हो, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून है उसे लागू किया जाए उसके लिए हो। तो ये जो सारे कानून हैं, इनकी सही से क्रियान्वयन हो, लोकपाल सही से चले, इसके लिए हो, ये हमें बहुत जरूरी है कि हम दबाव बनाएं, हम कैंपेन चलाएं, और अगर वो हम नहीं करेंगे तो ये सारे अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हमें मिलेंगे नहीं। देखिए, राजस्थान में जो आयोग है उसमें बहुत समय से पेंडेंसी भी चल रही है, लंबित रहते हैं मामले,
और अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रही है सही समय से। कोर्ट में भी इस मामले को उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अभी थोड़ा नियुक्तियां हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कानून है हमारा, उसमें जो एक बड़ी कमी अगर हम कहें वो ये है कि दूसरी अपील जो है, सेकंड अपील, आयोग में जो अपील होती है उसके लिए कोई समय नहीं तय है। उसमें ये नहीं है कि आपकी अपील के ऊपर 90 दिन में काम हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो आयोग हैं वो बिल्कुल सुस्त तरीके से काम करते हैं कई जगह पे, और बहुत जरूरी है कि हम अपने राज्यों में इस मुद्दे को उठाएं, कैंपेन करें उसके ऊपर। और आपके राज्य में तो राजस्थान सूचना का मुहिम भी है, तो बहुत जरूरी है कि उसमें वो उठाया जाए, क्योंकि जब तक कमीशन सही से काम नहीं करेंगे, जब तक कमीशन अपना काम समय से नहीं करेंगे, तब तक हमें सूचना का अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी तो थोड़ा समय लगेगा। हमने अभी जो आंकलन किया है कमीशंस का, उसमें राजस्थान कमीशन में भी समय लग रहा है, 1 साल से ऊपर लग रहा है अपील की सुनवाई में। तो अनफॉर्चुनेटली समय लगेगा, लगता है कमीशन में। कमीशन में जो आपने अपील डाली है उसके ग्राउंड्स आप बहुत केयरफुली लिख दें, किस तरीके से वायलेशन हुई है, क्या आपको लगता है कि सूचना आपको गलत दी गई है, या सूचना पूरी नहीं दी गई है, या गलत तरीके से आपकी सूचना की मनाई हुई है, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिख दीजिए। दूसरी चीज मुझे लगता है कि आपको जरूर, अगर सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपको पेनल्टी की मांग जरूर करनी चाहिए है। आपको कहना चाहिए है कि कानून में धारा 20 के तहत पेनल्टी इम्पोजिशन होती है। देखिए, कानून में पेनल्टी का प्रावधान है, लेकिन हमारे आयोग जो है वो पेनल्टी लगाते नहीं। और जब हम कहते हैं कि आप पेनल्टी लगाइए, तो कहते हैं अरे आप पेनल्टी के पीछे क्यों पड़े हैं। हमें पेनल्टी से मतलब नहीं है, बट पेनल्टी जब लगती है तो एक सिग्नल जाता है कि अगर सूचना आप नहीं देंगे, अधिकार का हनन करेंगे, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर पेनल्टी नहीं लगती है तो सिग्नल जाता है कोई बात नहीं, आप सूचना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप जरूर पेनल्टी की भी मांग करिए, शो कॉज नोटिस सर्व होगा, पेनल्टी लगे, ये मांग होनी चाहिए। और अगर स्पेसिफिक डिटेल में आपको कुछ और मदद की जरूरत हो तो फिर उस आपकी आरटीआई एप्लीकेशन और अपील को देखकर उस समय पे जरूर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ऑनलाइन का मामला सुस्त चल रहा है राजस्थान में, तो फिर उसको भी सरकार को झंझोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए, वो सरकार को क्या मतलब है उससे। सरकार का काम है, कमीशन का काम है कि वो तो समय में आपको टोकन नंबर भी दें और आपकी अपील रजिस्टर भी करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली देखिए, मैंने वही कहा कि एक चीज है कि हम अपने इंडिविजुअल जो अपील कंप्लेंट है उसको फॉलो अप कर रहे हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए। और साथ ही में हम ये भी देखें कि क्या क्या कमियां आ रही हैं कमीशन के काम में, और उनके ऊपर भी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तो अगर आपको लगे कि उसके ऊपर सही से नहीं हो रहा है, तो जो राजस्थान में कैंपेन है आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वरना हम लोग जो सूचना के अधिकार का जन राष्ट्रीय अभियान जो है NCPRI, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग इसके ऊपर कुछ मिल के सोच के करने की कोशिश जरूर करें।